धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो बना था वो किस फार्म को टेंडर प्राप्त हुए और क्या डीपीआर में उल्लेखित सभी कामों को समय अवधि के अंदर कार्य को पूर्ण किया गया है क्या? माननीय सभापति महोदय, विधानसभा सीतापुर अंतर्गत स्वदेश योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु कमलेश्वरपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 139 रकबा 18.960 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर सरगुजा द्वारा 13/12/17 के माध्यम से आवंटित किया गया था। निर्माण वर्ष 2019 से 2021 कुल लागत 21.37 करोड़ है। इसमें सभापति महोदय केवल इतना बता दीजिए कि ये किस फर्म को टेंडर मिला था और जो डीपीआर में शामिल थे वो सभी कार्य समय अवधि के अंदर पूरे हुए क्या, ये सिर्फ बता दीजिए, फिर आगे बढ़े। इसमें टोटल 32 कार्य थे जो 2019 से 21 के मध्य कंप्लीट हो गए हैं। डीपीआर में टोटल 32। किसको मिला था टेंडर? काम करने वाला एजेंसी कौन था? TCIL कंपनी थी। ये लोकल छत्तीसगढ़ की थी कि बाहर की थी? नहीं, मेरे अंदाज TCIL बाहर की होगी। बाहर की। ठीक है सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय मंत्री जी ने ये स्पष्ट स्वीकार किया है कि डीपीआर में उल्लेखित जो 32 काम, जितने भी उल्लेखित कार्य हैं सभी कार्य पूर्ण हो गए समय अवधि के अंदर में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चैन फेंसिंग कार्य जो उस क्षेत्र माने रिसोर्ट की सुरक्षा के लिए शायद एक बाउंड्री वाल की तरह है, ये कितने लागत इसके लिए था? क्योंकि डीपीआर जब बने होंगे तो सभी के लिए अलग अलग पूरा डिटेल बनाया गया होगा, तो कितना लागत थे और ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं आपने पहले ही बता दिया था। और दूसरा गार्ड रूम जो है उसका कितना लागत है, दोनों विषय का बता देंगे। चैन लिंक फेंसिंग का काम 141.98 लाख का था, लेकिन वास्तविक लागत 95.15 लाख। और गार्ड रूम हो गया राम कुमार जी। गार्ड रूम का 2.73 लाख का था, लेकिन 4.18 लाख में कंप्लीट हुआ। इसी में प्रश्न है, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने लागत की काम थी, ये काम अधूरा है वर्तमान में। ये जो चैन फेंसिंग कार्य है ये टोटल जितने हेक्टेयर भूमि आपने जो हमको बताया है ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्धारित होगा, लेकिन ये काम अभी अधूरा है। आपके कहे के अनुसार 95 लाख का यदि इसमें प्रावधान था तो इसमें 30 लाख या 40 लाख के बीच की राशि का काम अभी भी उसमें नहीं हुआ है। ये मेरा दूसरा। गार्ड रूम का काम वहां पे नहीं हुआ है। उसके बाद में कई काम ऐसे उसमें जिक्र हैं जो जैसे 2 पार्टों में वहां पे काम हुआ है, एक रोड के इस साइड में, एक रोड के दोनों मिलाकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें से अभी भी वहां बहुत सारे काम अधूरे हैं और उसके कारण से कई वहां पे नुकसान भी देखे जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कब तक पूर्ण कराएंगे? नहीं, पूर्ण तो हो चुका है उनके जवाब पर, क्योंकि ये मामला 2021 तक का पूर्ण करने का बता रहे हैं। तो ये सारे दस्तावेज बोल रहे हैं पूर्ण हो गया है, आप भी बोल रहे हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, तो फिर ये काम भौतिक सत्यापन पे वहां पे अधूरा क्यों है? ये गलत जानकारी कैसे? इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? डीपीआर के अनुसार जो कार्य स्वीकृत हुए थे वो कार्य जो पूर्ण हुए हैं, सिर्फ ऊपर के जो हिस्से में एक पार्ट अलग है जहां कुछ पानी की कमी थी, वहां का भी काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो ऑपरेशन में भी नहीं आ पाए हैं। कर्मा एथनिक रिसोर्ट के वर्कशॉप सेंटर, सेवेनियर शॉप, रिसेप्शन एंड फैसिलिटेशन सेंटर एवं ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये दूसरे साइड में है। वहां पर पानी की कमी से वो काम कंप्लीट होने के बावजूद संचालन में नहीं है। लेकिन इसमें आपने दिया है कि द्वार निर्माण कार्य, तो द्वार निर्माण कार्य उसमें तो हुआ ही नहीं है, खुला है। उसके बाद टंकी वगैरह का जो आपने बताया है सारा अधूरा है। आपके रिकॉर्ड में कंप्लीट है, माननीय सदस्य के कहने हैं कि काम नहीं हुआ है। आप अधिकारी को
सदस्य के उपस्थिति में उसका भौतिक सत्यापन करा दीजिए। हाँ, बिल्कुल कराएंगे करा क्या? देंगे। भुगतान स्थिति भी बता दीजिए। धन्यवाद। एक सवाल और है भुगतान इसमें, स्थिति। सभापति महोदय, एक प्रश्न। भुगतान स्थिति, एक प्रश्न, मुझे एक ऐसा प्रश्न। लग रहा है कि भुगतान में हेरफेर हुआ है। रुकिए एक मिनट, मेरे को पूछने दीजिए, मैं आता हूँ। सभापति द्वारकाधीश महोदय, जी, सभापति महोदय, मंत्री जी, मेरा इसमें पॉइंट है, उसके बाद बताते रहिएगा। एक आपने उसमें जिक्र किया है 67,630 रुपया मंथली मेंटेनेंस राशि वहां पे दिया जाता है। तो मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं कि ये जो मेंटेनेंस करने का जो कार्य वर्तमान में कौन सा कंपनी कर रहा है, क्या इसका टेंडर होता है, ये स्टेट लेवल का टेंडर होता है कि लोकल स्तर का टेंडर होता है, और इसमें मेंटेनेंस में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, एक बार मुझे चिन्हित बता देंगे, फिर आगे क्लियर होगा। दिसंबर तक TCIL कर रहा था, अब विभाग कर रहा है। विभाग कर रहा है तो पहले कैसे, किस प्रावधान से कर रहा था और अभी विभाग किस प्रावधान से कर रहा है? और अगर विभाग कर रहा होगा तो वहां जो कर्मचारी हैं ऑलरेडी उनको कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाता होगा, जिस भी दर से, क्या वही काम करते हैं कि अलग से उनके लिए व्यक्ति हायर किए गए हैं? ये भी क्लियर करिएगा। गार्डन रख रखाव से संबंधित मजदूर लगे हुए हैं जो बाहर के काम देखते हैं, और दो जो मैनेजर हैं सैला में और कर्मा में, वो प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये किस प्रावधान से ऐसा हुआ है? क्योंकि पहले आप बता रहे हैं कि कोई एजेंसी के द्वारा किया जाता था, तो एजेंसी के द्वारा किया जाता था, संभवतः टेंडर होता होगा, और अभी अगर विभाग कर रहा है तो फिर ये तो नियम कानून को तोड़ने वाला विषय हो गया। फिर अपनी मर्जी से विभाग कैसे काम कर रहा है, वो कौन से नियम के तहत कर रहा है, एक बार बताएंगे? कि डबल इंजन के नियम से किया जा रहा है। चूंकि रामकुमार यादव जी 2019 से 21 में बनी से, चूंकि ये यात्रियों के रुकने के लिए है और इसमें पर्यटन विभाग यात्रियों के सुविधा के लिए अपने हिसाब से कर्मचारी रखता है, और मैं बताना चाहूंगा कि सितंबर 24 से जनवरी 26 तक कुल व्यय राशि 14,50,548 रुपए है। 11,526 सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, 1,42,40,40,000 रुपया माननीय मंत्री आय हुई है। जी, उसी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 67,630 रुपया प्रति महीना केवल मेंटेनेंस राशि आपने वहां पे आरक्षित किया है, जिसमें प्लम्बरिंग काम भी है, और उसमें शायद संभवतः मेंटेनेंस में घास उखाड़ने से लेके पोताई करने तक सब होगा, माने उसमें टेक्निकल काम नहीं है। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, क्या स्वयं सहायता समूह लोकल के समूह को इस मेंटेनेंस हेतु प्रावधानित करेंगे क्या? चूंकि बाहर के पर्यटक आते हैं, थोड़ा सा उसके लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते हैं, और मैं वही बताना चाह रहा हूं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या क्या काम समझ, घास उखाड़ने के लिए कुशल व्यक्ति की जरूरत है, स्वयं सहायता समूह उससे कुशल कोई हो ही नहीं सकता। लीजिए, बहुत ही अच्छे दोनों रिसोर्ट हैं, और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार उसमें आय में वृद्धि हो रही है। हम अच्छे श्रमिक रख के पर्यटकों की सुविधा बढ़ा रहे हैं, और अच्छा इनकम वहां से जनरेट हो रहा है, और उसी इनकम के मध्य से कुशल श्रमिक रखे जा रहे हैं, और बहुत कम खर्च करने के बावजूद हम अच्छी इनकम वहां से ले रहे हैं। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। सभापति महोदय, बच गया सभापति नहीं, बच गया। नहीं, अंतिम प्रश्न। हाँ, अंतिम प्रश्न ये क्लियर नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये 67,000 की जो राशि मेंटेनेंस वाला है, ये स्वयं सहायता समूह को किया जाए। और दूसरा मेरा ये लास्ट प्रश्न है कि कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो है ये कितने भूमि पर बना हुआ है, एक बार बता देंगे, फिर एक ही बस छोटा सा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी वहां श्रमिक कार्य कर रहे हैं वो स्थानीय लोग ही हैं, कोई बाहरी लोग वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ तालमी सेंटर का एक प्लेसमेंट कर्मचारी को छोड़ बाकी सभी स्थानीय लोग ही वहां पर कार्य कर रहे हैं। और क्या पूछे, रकबा? हाँ, कितना रकबा है? रकबा मैं पहले बताया था आपको, एक बार और बता दीजिए। अरे यार, हर बार उसी बात से पूछो, सैनिक
स्वदेश योजना अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु ग्राम कमलेश्वरपुर तहसील मैनपाट स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 139 रकबा 18.96 हेक्टेयर भूमि। ठीक है सभापति महोदय, मैंने इसलिए इस विषय को दोहराया था। आप पूछना ये चाह रहे लास्ट थे? है सभापति महोदय, बहन जी। ये लास्ट है कि शीतकालीन सत्र 2025 में मैंने इसी विषय में प्रश्न किया था कितने हेक्टेयर पे बना है। उस पे जवाब आया था कि लगभग 5.46 हेक्टेयर भूमि पर कर्मा एथनिक रिसोर्ट बना है, और अभी आप बता रहे हैं 8 पॉइंट कुछ बता रहे हैं। ये दोनों जवाब सरकारी सदन पे प्राप्त हुए जवाब है, ये दोनों में वेरिएशन क्यों? माननीय सभापति महोदय, दोनों ही जवाब सही है। 18.96 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है, और वो जो 5 पॉइंट जितना इनको जवाब मिला है वो निर्माणाधीन है, शेष भूमि खाली है वहां पर। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आधे मिनट का प्रश्न, हाँ, आधा प्रश्न कर लीजिए। आधा मिनट का आधा प्रश्न। माननीय प्रश्न करने वाले उसी जिले के हैं, सीतापुर से विधायक हैं, और माननीय मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पर्यटन के मंत्री हैं, पर्यटन संबंधी प्रश्न हैं, क्या एक भी बार आप मंत्री बनने के बाद मैनपाट गए हैं? माननीय सभापति जी, नेताजी जाते हैं तो वहीं रात रुकते हैं हमेशा, जब भी जाते हैं। उन्हीं को बोलने दीजिए ना, वहां तो रात रुकने के बहुत सारे साधन हैं। नहीं, पर्यटन उसमें स्थल तो इसलिए अपूर्ण है, बनाए गए। उत्तर अधूरा है। मंत्री जी रुकते हैं नहीं रुकते अलग बात है। आज क्या नेताजी आपने को नेता प्रतिपक्ष जी को आमंत्रित किया रुकने के लिए, और नहीं किया तो सभापति उनको जी। आमंत्रित कीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति जी, आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्वायत्तता प्राप्त है। आज प्रश्न में कई बार खड़े हुए पूछने के लिए, बधाई आपको। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, मैं अभी 2-3 महीने पहले वहां मैनपाट महोत्सव हुआ था, उसमें गया था, और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी को अपने साथ सभी जगह घुमाया था, और वो वहां के उल्टा पानी, हालांकि उसमें पर्यटन का कोई रोल नहीं है, उल्टा पानी में पर्यटन ने वहां कोई काम नहीं किया, नेचुरल है, लेकिन उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि मैं इसको पूरे देश में, ये जो उल्टा पानी एक जगह जो दिखी है जिसमें पानी भी ऊपर चढ़ता है और गाड़ियां भी न्यूट्रल कर दीजिए तो ऊपर चढ़ता है। मैंने जिस बात का उल्लेख किया आप बुलाए और दिखाए क्या? नहीं, ये मेरी तो गलती आप है, आमंत्रित कीजिए। ये मेरे से गलती हुई है। श्रीमती